मैनपुरी स्टेशन रोड पंजाबी कॉलोनी में स्थित गुरुद्वारा में सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी की जयंती बड़े धूमधाम और उत्साह पूर्वक मनाई गई। यहाँ भजन कीर्तन का भी आयोजन हुआ। पूर्व में नगर के प्रमुख मार्गों पर इनकी शोभा यात्रा निकाली गई तथा यहाँ हॉल में लंगर का आयोजन हुआ, जहाँ बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ गुरुद्वारे में भजन कीर्तनों का आयोजन हुआ है। यहाँ पर पहुंचकर शिष्यों ने इसका लुत्फ उठाया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, भजनों का आनंद उठा रहे हैं। गुरुद्वारे को अच्छी झालरों से रोशनी से सजाया गया था है। इन भजन कीर्तनों का आनंद यहाँ पर गुरु नानक देव जी के शिष्य उठा रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त लोग बैठे हुए हैं। यहाँ क्या कुछ बताया है शिष्यों ने, आइए ये भी जानें इस पूरी खबर के जरिए। हमारे YouTube चैनल मैनपुरी 84 न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ भजन कीर्तन के बाद यहाँ लंगर का आयोजन हुआ है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु लंगर का आनंद ले रहे हैं। आइए क्या कुछ बताया शिष्यों ने, ये भी जानें इस पूरी खबर के जरिए। आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव है, उसको लेकर के गुरुद्वारे में क्या प्रोग्राम रखे गए? देखिए अमित जी, सबसे पहले तो हम आपकी न्यूज़ के और आपके चैनल के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। हमारा समाज आपका हमेशा आभार प्रकट करेगा, क्योंकि आपके न्यूज़ चैनल के द्वारा जो हमारे समाज के जो भी कार्यक्रम होते हैं उनको नगर के जो नगरवासी हैं, शहर के लोग हैं, उन तक आप पहुंचाते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं। इसके लिए हमारा बहुत ही आभार है आपके लिए। इसके साथ जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि श्री गुरु नानक जी का जो आज प्रकाश उत्सव है, उसके उपलक्ष्य में क्या क्या कार्यक्रम गुरुद्वारा साहब में चलाए जा रहे हैं, तो इस विषय में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि आज तो विशेष कार्यक्रम है ही, लेकिन श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में हम लोग तकरीबन पिछले 10 दिनों से कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। 4 तारीख से श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में नगर के विभिन्न मार्गों में प्रभात फेरियाँ जो है वहाँ पर उन्होंने लोगों के दर्शन किए और लोग जो अपने नगरवासी थे उनके घरों पे जाके प्रभात फेरी के रूप में संगतों ने नगर के आप शोभा यात्रा के रूप में वो से कह सकते हैं शब्द कीर्तन का गायन किया। इसके साथ ही गुरुद्वारा साहब में दीवान साहब की संपूर्णता के उपरांत चाय नाश्ते के भंडारे जो है वो रोज़ चलाए गए। और 13 तारीख को गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में श्री अखंड पाठ साहब जी की आरंभता हुई थी, जिसकी संपूर्णता जो है वो आज हुई है। आज आप कह सकते हैं कि गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में अलौकिक कीर्तन दरबार यहाँ पर गुरुद्वारा साहब में सजाया गया है और यहाँ सुबह से ही कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बच्चों द्वारा शब्द कीर्तन का गायन किया गया। उसके बाद आप जैसे कि देख पा रहे हैं, मुख्य ग्रंथी जी शब्द कीर्तन का गायन करके नगरवासियों को गुरु साहब के चरणों के साथ में जोड़ने की कृपालता कर रहे हैं। गुरु नानक देव जी, अमित जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो खाली सिखों के गुरु नहीं है, उनको आप जगत गुरु कह सकते हैं। और उन्होंने पूरे समाज को संदेश दिया। 40 साल कि जो उनकी गुरुता गद्दी का समय रहा है, उसमें उन्होंने 28,000 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण की थी और उसमें पूरे जगत को उन्होंने यही संदेश दिया था कि परमात्मा एक है, एक ओमकार है। और उन्होंने जो 20 रुपये का जो लंगर चलाया था वो आज बहुत ही बड़ा रूप ले चुका है। आज लाखों लोगों का पेट इस लंगर से भर रहा है। तकरीबन मैं समझता हूँ कि श्री हरमंदिर साहब अमृतसर में 2 लाख लोग जो है वो लंगर के रूप में भोजन प्राप्त करते हैं। तो गुरु नानक देव जी को आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने सभी लोगों का मार्गदर्शन किया है। वो एक ऐसी अलौकिक ज्योत है जो परमात्मा की, कि उन्होंने परमात्मा को एक रूप बताया और लोगों को उनके मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। और इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो युवा पीढ़ी, जो बच्चे हैं, ये पिछले 10 दिनों से बहुत ही अथक प्रयास करके गुरुद्वारा साहब की साज सज्जा, जैसे कि आप बाहर देख रहे हैं, उन्होंने सजावट कराई है और सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और हमारा समाज सदैव से जागरूक रहा है इस विषय में। और हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि खाली गुरुद्वारा साहब के कार्यक्रमों को हमारा समाज बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेता है, जो अपने सनातन धर्म के जो भी प्रोग्राम होते हैं उसमें भी हमारा समाज हमेशा अग्रणी रहता है। तो मैं आपके द्वारा सभी नगरवासियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि हम सभी कार्यक्रमों को बड़े हर्षोल्लास के साथ मिलजुल कर मनाएं। और मैं सभी नगरवासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि वो गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव के अलावा जो भी कार्यक्रम गुरुद्वारा साहब में किए जाते हैं
उसमें आकर शामिल हों और बढ़ चढ़कर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन कार्यक्रमों में हर्षोल्लास प्राप्त करने की कृपालता करें। धन्यवाद। जैसा कि माना जाता है सबसे ऊंचा दर्जा गुरु का माना गया है, आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देंगे आप? जी, मैं आज की युवा पीढ़ी से यही कहना चाहूँगा कि जो गुरु साहब ने हम लोगों को संदेश दिया है, जो मार्गदर्शन उन्होंने हमारे लिए तैयार किया है, आज की युवा पीढ़ी उनका मार्गदर्शन प्राप्त करके उस पर चलने का प्रयास करे। जो समाज में कुरीतियाँ हैं उनका विरोध करे, उन कुरीतियों को विरोध करते हुए अपने जो आने वाली युवा पीढ़ी है उनको हमारी आज की युवा पीढ़ी यही संदेश दे कि जब हमारा आज का जो वर्तमान है उसको मजबूत करने की हमें प्रयास करना, अगर मजबूत हमारा वर्तमान होगा तभी हमारा भविष्य मजबूत हो सकता है। तो युवा पीढ़ी को मैं यही कहना चाहूँगा, जितने भी कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, किसी भी तरीके के कार्यक्रम हो, उसमें युवा पीढ़ी आगे आकर उसमें हिस्सा ले और सभी समाज को ये संदेश दे कि हमारे कंधों पर ही धार्मिक जो कार्यक्रम है, इनका आयोजन है, इनका पूर्णतः भार बना रहे। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद भी होता है साहिब।